कामिनी एक नंबर की लड़ाकू और कामचोर थी। उसे घर के काम काज से कोई मतलब नहीं था। लेकिन शादी के बाद तो ससुराल में हर लड़की को काम करना ही पड़ता है। ठीक वैसे ही कामिनी की शादी अरुण से हो जाती है। लेकिन शादी के बाद भी कामिनी का किचन में काम काज करने का बिल्कुल मन नहीं करता। लेकिन कामिनी खाना बहुत टेस्टी बनाती थी, जिसे खाकर कोई भी खुश हो जाता था। पर कामिनी थी तो कामचोर, इसलिए वो खाना बनाने में भी नखरे किया करती और मजबूरन कामिनी को किचन में ही खाना बनाना ही पड़ता। ऐसे एक दिन कामिनी किचन में थी, तभी उसके साथ बबीता उसे आवाज लगाती है और बोलती है। बहू, ओ बहू, जरा एक कप चाय तो बना दे मेरे लिए। और हाँ, खाना भी बना दियो। थोड़ी देर में ना मैं खाना भी खाऊंगी, बहुत भूख लग रही है। अरे बहू, जैसा खाना तूने रात में बनाया था ना, वैसा ही खाना दोबारा बना दे। बहुत ही टेस्टी बना था रात में खाना। सास की फरमाइश सुनकर कामिनी का मुंह बन जाता है और वो गुस्से में कहती है। जब देखो तब बुढ़िया बैठे बैठे ऑर्डर पर ऑर्डर देती रहती है। एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से किचन में खड़े खड़े उनके लिए बावर्ची बने रहो। कभी कभी तो दिल करता है कि ऐसा खाना बनाओ जिसे खाकर इन लोगों का मन खराब हो जाए। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। बेचारी बक बक करते अपनी सास के लिए खाना बनाकर रेडी कर देती है और थोड़ी देर में सास को खाने के लिए दे देती है। ये लो मेरी प्यारी सासू माँ, आपके लिए गर्मा गर्म खाना तैयार है। ऐसे ही सास जब पहला निवाला अपने मुंह में डालती है तो सास के मुंह का टेस्ट ही खराब हो जाता है और वो गुस्से में अपनी बहू को सुनाने लगती है और उससे बोलती है। अरे बहू, ये क्या बना लाई तू? अरे इतना बकवास खाना तो कब से बनाने लगी? अरे इसे खा के तो मेरे अच्छे खासे मुंह का टेस्ट बिगड़ गया। इसे ले जा यहाँ से। पर सासू माँ, आपने ही तो बोला था कि जैसे मैंने रात को बनाया था ठीक वैसे ही बनाऊं, तो मैं वैसा ही बना कर लाई हूँ। आखिर क्या कमी हो गई इसके अंदर? अरे बहू, कोई बात नहीं। जरूरी नहीं है कि रोज अच्छा खाना बने, कभी कभी थोड़ा तो चलता ही है। अभी तो फिलहाल इसे लेके चली जा। कामिनी बहुत खुश थी। वो सारा खाना किचन में ले जाती है और थोड़ी ही देर में कामिनी सारा काम निपटा कर अपने कमरे में जाती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड नेहा को फोन करती है। तुझे पता है नेहा, आज मैं बहुत खुश हूँ। और मेरी खुशी का राज ये है कि आज मैंने जिस ट्रिक को अपनाया है वो ट्रिक काम आ गई। मैं तो कहती हूँ तू भी यही कर। अगर तू भी अपने ससुराल वालों से परेशान है तो मेरी बात मान, जैसे मैं कहती जाती हूँ। ऐसा क्या किया तूने? वैसे परेशान तो मैं भी हूँ। अरे मैं जानती हूँ कि मैं अच्छा खाना बनाती हूँ, और कभी कभी अच्छा खाना बनाना इंसान के लिए किसी सजा से कम नहीं होती। जब देखो तब बहू ये बना दे, बहू वो बना दे। कामिनी, तुमने वो क्यों नहीं बनाया? अरे मेरी प्यारी बहू, कल रात को जो तुमने बनाया था वो दोबारा बना दो। अरे यार, मेरा तो दिमाग खराब हो गया था, इसलिए मैंने इसका तोड़ निकाला। इतना बकवास बकवास खाना बनाकर खिलाऊंगी अपने ससुराल वालों को कि ये लोग मुझसे परेशान हो जाएंगे और घर में एक मेड रख लेंगे। वैसे आइडिया तो बुरा नहीं है। चल ठीक है, मैं भी ट्राई करती हूँ। मैं भी बहुत परेशान हो चुकी हूँ अपने ससुराल वालों से। जब देखो तब ऑर्डर ही देते रहते हैं। अरे एक तो इतनी तपती हुई गर्मी हो रही है, ऊपर से मैं किचन में काम करूँ खड़ी होके, और इनकी फरमाइशें जो है वो कभी खत्म ही नहीं होती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम को फिर से सास अपनी बहू से कहती है। अरे बहू, आज खाने में शाही पनीर बना लियो। और हाँ, मूंग दाल का हलवा भी बना लियो। बहुत दिनों से मेरा मन कर रहा है मूंग दाल का हलवा खाने का। बाकी मेरे लिए पूड़ी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। इसलिए तो मेरे लिए पराठे ही बना दियो। कोई बात नहीं सासू माँ, थोड़ी ही देर में मैं सब कुछ बनाकर रेडी कर देती हूँ। सच में बहुत अच्छे कर्म किए थे मैंने, तब जाकर मुझे तेरी जैसी बहू मिली है। खाना बनाने में तो माहिर है तू। इतना टेस्टी खाना बनाती है कि दिल करता है कि रोज रोज तुझसे बढ़िया बढ़िया खाना बनवा कर ही खाऊं। कामिनी खुशी खुशी किचन में जाती है और सास के बताए अनुसार खाना बनाने लगती है। ऐसे ही खाना बनाते बनाते रात के 8 बज जाते हैं। थोड़ी ही देर में कामिनी का पति अरुण भी ऑफिस से आ जाता है और सब लोग साथ में बैठकर डिनर का इंतजार कर रहे होते हैं। कामिनी सभी को खाना सर्व करती है। खाना खाती अरुण और उसकी माँ दोनों का मुंह बन जाता है और वो दोनों कामिनी को सुनाने लगते हैं। अरे बहू, क्या हो गया है तुझे? लगता है कि काम करते करते तेरा मन भर गया है, तभी तो रोज रोज कई दिनों से ऐसा बकवास खाना बनाकर खिला रही है मुझे। अरे चाहती क्या है? काम करने का मन नहीं करता क्या तेरा? आप सही कह रही है माँ। ऑफिस में ना ये कई दिनों से इतना बकवास खाना बनाकर भेज रही है ना, क्या पूछिए मत। माफ करना सासू माँ, पता नहीं क्या हो गया है। मैं तो रोज की तरह ही खाना बनाती हूँ, अचानक से मेरे हाथ का स्वाद पता नहीं कहाँ चला गया। अरे ये सब ड्रामा करना बंद कर। मुझे तो लगता है ना कि तू काम चोरी करने लगी है। तू या तो कोई नया धंधा ढूंढ लिया है। ऐसे ही समय बीतता जाता है।
कामिनी खाना बनाने से बचने के लिए रोज रोज अपने ससुराल वालों को बकवास बकवास खाना बनाकर खिलाया करती और धीरे धीरे पानी सर के ऊपर जाने लगा था। सभी लोग परेशान हो गए थे। इसी वजह से एक दिन उसकी सास गुस्से में अपनी बहू से बोलती है, बेटा काम नहीं रहने दे, तुझे किचन में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मेरे हाथ पैर सही सलामत है, इसलिए मैं खुद अपने हाथों से खाना बनाऊंगी। अरे मेरा बेटा 8 से 9 घंटे की नौकरी करके आता है, अगर मैं उसे खाना भी बनाकर नहीं दूंगी तो वो बाहर मेहनत कैसे करेगा। इसलिए आज से तुझे किचन में घुसने की जरूरत नहीं है, मैं अपने हाथों से खाना बना के खिलाऊंगी तुझे। अब क्या था, कामिनी की जगह सास को ही सुबह शाम दोपहर का खाना बनाना पड़ता और अब कामिनी को भी खाना बनाने से छुटकारा मिल चुका था। ऐसे ही सास खाना बनाया करती और कामिनी आराम से अपने कमरे में फोन चलाया करती और दोस्तों से बातें किया करती। ऐसे एक शाम अरुण के साथ उसकी दोस्त अंजलि भी उसके घर आती है। अरुण अपने पूरे परिवार को अंजलि के बारे में बताता है। माँ, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है और इसका नाम अंजलि है और ये ना मुंबई में रहती है। इसके एग्जाम थे तो ये दिल्ली आई थी, तो मैंने इसको बोला, अबे दिल्ली में अपने दोस्त के होते हुए तू किसी होटल में रहेगी? ना बाबा ना, तुझे तो हमारे साथ ही रहना होगा, तो इसलिए 1 महीने तक ये यहीं रहेगी, ठीक है माँ? और हाँ, आपको एक बात बताऊं, ये खाना बहुत अच्छा बनाती है। अरे वाह, इसका मतलब ये है कि अंजलि जब तक यहाँ रहेगी तब तक हमें अंजलि के हाथों का टेस्टी टेस्टी खाना खाने को मिलेगा। हाँ आंटी जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आपको रोज अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी। ये सब देखकर कामिनी मन ही मन जल रही थी, लेकिन बेचारी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसे ही शाम को अंजलि पूरे परिवार के लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर तैयार करती है और सबको खिलाती है। खाना खाने के बाद अरुण और उसकी माँ दोनों अंजलि की खूब तारीफ करते हैं। अरे वाह अंजलि, सच में तेरे हाथों में तो जादू है जादू। अरे अगर मुझे पहले पता होता ना तू अरुण की बेस्ट फ्रेंड है तो मैं कब का तेरी शादी अरुण से करवा देती, तुझे अपने घर की बहू बनाकर ले आती। मुझ में कोई कमी है क्या? नहीं बहू, तुझ में कोई कमी नहीं है, बस तुझे बकवास खाना बनाने की आदत हो चुकी है और तुझे पता है ना कि मुझे अच्छा अच्छा खाने का शौक है। माँ बिल्कुल सही कह रही है। कोई बात नहीं अरुण, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक आपको रोज अच्छा खाना मिलेगा। सच में यार अंजलि, तुम बहुत अच्छी हो जो मेरी माँ के बारे में इतना सोचती हो। देखो अंजलि, हमारे घर की मेहमान है और मेहमान से काम करवाना बिल्कुल भी सही नहीं है। और कल से मैं खुद पूरी कोशिश करूंगी कि बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर आप सभी को खिलाऊं। और हाँ, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक किचन में खाना बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। बाहर का कोई भी किचन में जाकर खाना नहीं बनाएगा। अब क्या था, अब हर रोज कामिनी किचन में खुद जाकर खाना बनाया करती और इस बार कामिनी के खाने में वही पहले वाला टेस्ट आ जाता है। खाना खाकर पूरा परिवार खुश हो जाता है। अरे माँ, यही तो स्वाद चाहिए था हमें। अरुण बिल्कुल सही कह रहा है बहू, पता नहीं तेरे हाथ का स्वाद कहाँ चला गया है, लेकिन आज तूने बहुत टेस्टी खाना बनाया है। अब से रोज ऐसा ही खाना बनाया कर ताकि हमें तेरे अलावा किसी और की तारीफ करने का मौका ना मिले। अपनी तारीफ सुनकर कामिनी बहुत खुश होती। अब रोज कामिनी अपने पूरे परिवार के लिए बढ़िया बढ़िया और स्वादिष्ट खाना बनाया करती।